महाशिवरात्रि का महापर्व है और बाबा महादेव के दर्शन कर श्रद्धालु अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज हम आगरा में हैं और आगरा के मनकामेश्वर महादेव नाथ के आपको दर्शन कराएंगे। ये मंदिर है मनकामेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जहाँ भगवान अपने स्वरूप में विराजमान है और श्रद्धालुओं की, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ की बड़ी आस्था है। ये जो आप देख रहे हैं विजुअल्स में आपको नज़र आ रहा होगा, ये अखंड ज्योति हैं, 11 ज्योति हैं जो केवल मनकामेश्वर नाथ महादेव मंदिर में ही आपको देखने मिलेंगे, जो 24 घंटे अनवरत जलते रहते हैं। और अनुमान ये लगा जाता है कि लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ मंदिर में खड़े हैं, मंदिर के महेश जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि मनकामेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास क्या है। सर, आपके परिचय से शुरू करेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में। मेरा परिचय, शुभ नाम मेरा हरिहरपुरी, महंत छोटे मेरे जो भाई हैं वो हैं गद्दी पर विराजमान हैं। मैं प्रशासनिक व्यवस्था देखता हूं मंदिर से और मठ प्रशासक रूप में मेरे पास दायित्व है। तो यहाँ जो ऐतिहासिक प्रमाणिकता है, ऐतिहासिक जो मान्यता है वो ये है कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो कहते हैं ब्रज में प्रवेश करने से पहले 84 कोस की ब्रज को परिक्रमा में माना जाता है। तो 84 कोस में सबसे पहले ब्रज में प्रवेश करने से पहले भगवान शंकर ने यहाँ रात्रि विश्राम किया था। कहते हैं यमुना यहीं से बहती थी और शमशान स्थान था ये। तो रात्रि में विश्राम करने पश्चात बाबा ने मन में कामना करी कि अगर मेरे को कल गोद में भगवान कृष्ण को गोद में खिलाने का अवसर प्राप्त होगा तो एक शिवलिंग की यहाँ स्थापना करूँगा। जैसा कि भगवान शंकर का दर्शन है, जैसा कि स्वरूप है, हम लोग कथाओं में, शिव पुराण आदि में वर्णन आता है कि भगवान शंकर जब रात लेकर के पहुँचे हैं हिमाचल के द्वार पे, तो पार्वती माँ की जो माँ थी मैना, वो भी घबरा गई कि नारद भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मेरी बेटी को ऐसा वर दिया है। तो ऐसा स्वरूप है भगवान शंकर का वर्णन आता है, संत मत कहता है, हमारे शास्त्र बताते हैं। तो ऐसे ही स्वरूप को लेकर जब बाबा वहाँ पहुँचे हैं तो यशोदा ने पहले बाबा को हटा दिया है, भगा दिया गया है द्वार से। एक प्रकार से मान लीजिए लीला हुई है और लीला में बाबा को भगा दिया गया है। बाबा ने बड़ के पेड़ के नीचे आसन लगा लिया है। बड़ी कठिनाइयों से, बड़े जत्नों से जब भगवान कृष्ण ने रुदन शुरू किया, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं हमारे नारायण का अवतार है और नारायण और भगवान शंकर दोनों परस्पर मित्र हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ने यहाँ तक इतना प्रेम है, असीम स्नेह है दोनों में आपस में कि एक दूसरे का रंग दोनों ने ले रखा है। नीला शंकर को होना चाहिए मगर उनका कंठ केवल नीला है, और सफ़ेद जो है नारायण को होना चाहिए मगर सफ़ेद भगवान शंकर हैं, नीले भगवान विष्णु हैं। तो इस प्रकार का मित्रता का भाव था कि जैसा अधिकतर हम लोग शादियों में भी देखते हैं, जब हमारे मित्र की शादी होती है हम उसे उठा लेते हैं, कंधे पे बैठा लेते हैं, एक जैसे कपड़े पहन लेते हैं। तो उसी भाव से लीला करने के लिए दोनों मित्र जो है उपस्थित हुए। माँ ने पहले भगा दिया, बड़ी कठिनाई हुई, भगवान कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया, रोते रोते बार बार वो बाबा की तरफ इशारा करें। तो माँ को लगा कि कहीं टोना टोटका नहीं हो गया हो, कि कोई नज़र उतर गई हो। तो उनको बताया गया, तो बोला गया कि बाबा को बुलाया जाए। बाबा को बुलाया गया है, बाबा पहुँचे हैं। बाबा ने कहा मेरी गोद में तो दे लाला को। तो लाला जब गोद में आए हैं तो मन की इच्छा पूरी हुई। तो मन की कामना पूरी करने वाले मनकामेश्वर नाथ, तो यहाँ बाबा लौट कर के आए हैं। झोले में से कहते हैं उन्होंने एक शिवलिंग जो है, जिसको ये आवरण स्वरूप में आप दर्शन करेंगे, चांदी के आवरण से, रजता आवरण से यहाँ हम उसको ढक करके रखते हैं। और ये व्यवस्था जो है पूर्वजों द्वारा, पूर्व श्री महंत उद्धवपुरी जी महाराज, उन्होंने ये व्यवस्था रखी थी। पहले लिंग पूजा के संदर्भ में ही बहुत सारी भ्रांति थी, और दूसरी बात ये था कि लिंग के संदर्भ में भ्रांति भी थी, और दूसरी बात ये था कि पत्थर घिसता है, जो आजकल समस्या हम लोग भारत में देख रहे हैं कि लिंग जो है क्षति होती है। तो हमारे यहाँ तो 8 पूजाएँ होती हैं, 8 प्रहर की पूजाएँ। जैसे 24 घंटे होते हैं, ऐसी सनातन पद्धति में 16 प्रहर होते हैं। 8 प्रातः के होते हैं, 8 रात्रि के होते हैं। तो 8 बार बाबा का स्नान, आरती, श्रृंगार आदि रहता है। तो इस क्रम में लिंग ध्वस्त हो रहा था, तो उसकी रक्षा के लिए भी, उसकी सुरक्षा के लिए भी ये आवरण की प्रक्रिया करी गई। पूर्व में 1994 तक जो है ये समस्त जो थी पाषाण प्रतिमाएं जो थी, जो शंकर परिवार है, भगवान गणेश हैं, नंदीगण हैं, कार्तिकेय, पार्वती, कीर्तिमुख, ये सब संगमरमर का था। तो वो क्षीण हो गए थे, तो उनको यहाँ से हटा के अष्ट धातु में विराजमान किया गया है। और बाबा के ऊपर जो आवरण विराजमान है, जो एक साकार स्वरूप का भाव है, वो ये समझिए 2 कुंटल चांदी से उनको यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं अपनी मनोकामना लेके आते हैं, किस तरह का उनको भाव रहता है, आस्था रहती है, और मतलब क्या उनको फल मिलता है बाबा से? देखिए, फल तो जो लोग कहते हैं कि फल भगवान से मिलकर के क्या होता है, देखिए 3 जन्मों का प्रारब्ध होता है। पूर्व का हमारा कोई हमारा जैसे कहा जाए कर्म होता है, जिस कारण से हम लोग आज आते हैं। आज आप मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं,
दूसरा अभी आप दर्शन करेंगे तो एकदम से एक भाव हमारे अंदर आता है कि आज हमारा दिन बन गया। तो त्वरित फल तो ये सबसे पहले भगवान, किसी भी देवालय में आप जाएंगे, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं, तो आप कहते हैं आहा, आज तो दिन बढ़िया हो गया हमारा। और तीसरा, अगला जीवन हमारा निर्धारित होता है। फल तो यहाँ पर इतना मिलता है, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर तो इतनी मान्यता है बाबा की कि भगवान शंकर की जो बहन बेटियाँ हैं जिनकी शादियाँ हो गई हैं, वो उनके बारे में मुझे लोग बाग बताते हैं कि वो घर पे पहुंचते ही अटैची रख करके सीधे मनका विश्वनाथ जी के दर्शनों को भागती हैं कि पहले हम बाबा का दर्शन कराएं और तत्पश्चात फिर घर में आएंगे। देश विदेश से आने वाले लोग, विदेशों तक से आने वाले एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद सीधे यहाँ बाबा के दर्शन को आते हैं। ऐसा भाव, ऐसा जिसका उनको कहा जाए स्नेह जो है, वो लोग कृपा जो है बाबा की मानते हैं। देखिए, मन जी ने पूरा इतिहास बताया और बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति आगरा की सीमा में आ रहा है तो मनका विश्वनाथ के दर्शन करने जरूर आएगा। हमारे साथ श्रद्धालु हैं जो मंदिर में दर्शन करने आए, उनसे जानते हैं। बाबू जी, आप कब से मंदिर आ रहे हैं? मैं 87 से और 77 तक मैं कंटिन्यू आया, और लास्ट मेरा 87 में यहाँ दर्शन हुआ। उसके बाद में मैं बाहर चला गया। आप लगातार मनका विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं? 77 से क्यों आते हैं? एक्चुअली मन में श्रद्धा थी कि जब भी यहाँ आते थे तो मन में एक प्रसन्नता होती थी, जैसे कि महेंद्र जी बता रहे हैं। तो मेरी पत्नी भी, जो जैसे हम लोगों की शादी हुई 87 में, तो सबसे पहले हमारी पत्नी ने यही कहा कि हमें मनकामेश्वर चलना है। तो हमने मनका विश्वनाथ के दर्शन में मनोकामना पूर्ण होती हैं? हाँ, देखिए, मनोकामना पूर्ण हो या ना हो, तत्काल फल ये जरूर मिलता है कि एक मन को संतुष्टि होती है। अगर ये मन को संतुष्टि यहाँ आने से अगर मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि हम कहीं भी चले जाएं, उस संतुष्टि से ये संतुष्टि बहुत बड़ी है। ये साफ तौर से कहना है कि मन की संतुष्टि बहुत बड़ी संतुष्टि है। दर्शन करने के बाद, मनका विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद संतुष्टि मिलती है। और श्रद्धालु हमारे साथ, उनसे जानते हैं आप दर्शन करने आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? मैं तो कंटिन्यू आता हूँ डेली, ज़्यादातर सोमवार के दिन। मैं लोकल में यहीं रहता हूँ आगरा में, और बाबा में इतनी आस्था है कि अपने आप ही खिंचाव ऐसा है कि अपने आप ही मन करने लगता है आने, और कंटिन्यू ही हम आते रहते हैं। बाबा का नाम है मनका विश्वनाथ जी। मनोकामना लेके आते हैं? मनोकामना है या नहीं है जो भी है, लेकिन हमारी आस्था इतनी है कि मतलब हम इसलिए नहीं आते कि हमें कुछ चाहिए बाबा हमें दें, इसलिए नहीं आते हैं। बाबा की आस्था है हमारे अंदर, इसलिए हम बाबा के दर्शन करने आते हैं। पूर्ण आस्था और पूर्ण भाव को लेके हमारे साथ आए कुछ और श्रद्धालु हैं। आपसे जानते हैं, आप कब से दर्शन करने आ रहे हैं? मैं बहुत पहले से यहाँ पर आती थी। अभी मैं लखनऊ में सेटल हूँ, तो आज ही हम एक यहाँ पारिवारिक समारोह में आए थे, तो मैंने कहा जैसे बाबा ने बुलाया मुझे पहले दर्शन करने हैं, तो पहले मैं दर्शन करने आई। जैसा वो इतिहास बता रहे थे कि प्राचीन उनका शिवलिंग कैसा था, मैं तब से आती थी। तब मैंने जो अभी नया, यानी आपने चांदी के आवरण से पहले जो शिवलिंग था उसके दर्शन किए हैं? जी जी। तो एक जो अद्भुत अलौकिक जो शांति और यहाँ पर जो मिलता है, मनकामेश्वर तो है ही भगवान, सबके मन की जानने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और सब समृद्ध रहें, और भगवान के चरणों में हमेशा ऐसे ही दर्शन प्राप्त होते हैं। जी बिल्कुल, आप साफ तौर से देख रहे हैं कि मनका विश्वनाथ महादेव मंदिर में लोगों की विशेष आस्था है। और विस्तार से कुछ और चर्चाएं हैं, उसके बारे में महेंद्र जी से बात करेंगे। महेंद्र जी, क्या कुछ और बताना चाह रहे हैं मंदिर के बारे में? आज सबसे विशेष चमत्कार तो आप ये मान लीजिए कि परसों जो है शिवरात्रि है, और आज नगर को आगरा मेट्रो के स्वरूप में सबसे पहला जो प्रायोरिटी स्टेशन जो प्रारंभ हुआ है, ताजमहल से मनकामेश्वर। इससे बड़ा चमत्कार मैं नहीं मान सकता हूं कि बाबा को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने समूचे देश में जब मेट्रो का जो और जगह जो प्रारंभ हो रहा है, वहाँ यहाँ आज शिवरात्रि पे भक्तों के लिए उन्होंने सबसे पहले 6 तारीख को यहाँ प्रारंभ किया है। तो इससे बढ़िया मैं आपको वास्तविकता में जैसे कहा जाए, ईश्वर कृपा या बाबा कृपा, नगर देव होने के कारण स्टेशन तो बहुत सारे बन रहे हैं, मगर पहला केंद्र जो स्थापित हो रहा है प्रायोरिटी स्टेशन में, वो मनकामेश्वर टू ताजमहल और ताजमहल से मनकामेश्वर। तो ये देखिए, साफ तौर से मैं ये कहना है कि आज आगरा मेट्रो की शुरुआत भी हुई है, और पहला जो स्टेशन है वो मनकामेश्वर मंदिर के नाम पर ही है, मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन। और आज से मेट्रो शुरुआत हुई है, उसके लिए भी महेंद्र जी कह रहे हैं कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर इसका शुभारंभ हुआ है। लोगों की बड़ी आस्था है। अगर आगरा की सीमा में लोग प्रवेश कर रहे हैं और बाबा में आस्था रखते हैं तो मनकामेश्वर नाथ महादेव मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आते हैं। लक्ष्मी शर्मा, AAP लाइव, आगरा।